ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਾੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। क्या आप टोल प्लाजा, टोल कम और दहशत का टोल ज्यादा बन चुके हैं? एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने ट्रक ड्राइवरों का खून खौला दिया है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ रोज ये भाई कम होता है ना रोज ये ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਮੈਡੀਕਲ हां तो नहीं ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आप ये वीडियो देखकर ड्राइवर का दर्द तो समझ ही गए होंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि उन्हें कहो यहाँ आकर माफी मांग लो, पर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर किस बात की माफी? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। मामला लाडोवाल टोल का है, जहाँ पर आरोप है कि एक अकेले सिख ट्रक ड्राइवर को 10 से 20 लोगों ने घेर लिया और फिर शुरू हुई मारपीट। आप वीडियो में ड्राइवर देख रहे हैं, उसकी हालत देख रहे हैं। यही वो ड्राइवर है जिसके साथ मारपीट हुई है। जब ये खबर दूसरे ड्राइवर तक पहुंची तो लाडोवाल टोल रणभूमि में बदल गया। ट्रकों के पहिए थम गए, ड्राइवर एकजुट हो गए और टोल प्लाजा पर गूंजने लगा सिर्फ एक सवाल, क्या ड्राइवर होना अब जुर्म बन गया है? ਟੋਲ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹਾਂ ਟੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੇ 20 ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਪਾੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਆ मारा सारी ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਖੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। वीडियो में दिखाई दे रहा है ये घायल ड्राइवर चेहरे पर दर्द और आंखों में इंसाफ की उम्मीद लिए घूम रहा है। ड्राइवर का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर मौके पर पहुंच गए। गुस्सा इतना था कि टोल प्लाजा पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि अगर आज इसके साथ ये हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मामला शांत करवाने की कोशिश की गई, पर ड्राइवर यहाँ भी एक ही लाइन बोलता नजर आया, अफसर यहाँ से चले गए तो हमारी वहाँ चलनी कोई नहीं। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ ड्राइवर कह रहा है कि थाने जाकर उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजे 90-831-90-831 पर। देखिए, ड्राइवरों का आरोप ये है कि लाडोवाल टोल पर इस तरह के विवाद अब आम होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि आए दिन किसी न किसी ड्राइवर के साथ बहस, बदसलूकी या मारपीट की शिकायत सामने आती है। वायरल वीडियो में कुछ लोग मामला शांत कराने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। वहीं ये भी सुनाई देता है कि माफी मंगवा लो, लेकिन पुलिस में पर्चा मत करवाओ। हालांकि इस बातचीत और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामला वायरल वीडियो के आधार पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी के साथ मारपीट हुई है तो सिर्फ माफी क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं? अगर कोई दोषी नहीं है तो फिर पूरा मामला दबाने की बात क्यों? देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने वाला ट्रक ड्राइवर अगर खुद ही सड़क पर असुरक्षित महसूस करने लगे तो सवाल सिर्फ एक ड्राइवर का नहीं रहता, पूरे सिस्टम का बन जाता है। लाडोवाल टोल पर आखिर चल क्या रहा है? टोल वसूली या दबंगई के आरोप, कानून का राज या फिर ताकत का प्रदर्शन? इन सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना होगा, क्योंकि कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि इंसाफ की मांग कर रही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फ़ायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड,
IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।